दोस्तों, एक ऐसा वर्ग जो ना ही नर है ना ही नारी। इस समुदाय को लोग किन्नर, थर्ड जेंडर और हिजड़ा कहकर बुलाते हैं। वैसे तो ये माना जाता है कि इनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। जी हाँ, अगर ये किसी को सच्चे दिल से दुआ देते हैं तो वो जल्दी बुलंदियों की ऊंचाई को छू लेता है। इसीलिए लोग इनको अपनी खुशियों में बुलाना कभी नहीं भूलते। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि किन्नर की पहचान कैसे की जाती है और किस उम्र में वो सबसे अलग दिखाई देते हैं, और इन सब बातों का पता कैसे और कब चलता है? अगर नहीं जानते तो जनाब आप हमारे साथ बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे समाज में किन्नर यानी कि हिजड़ों को दुआ और बद्दुआओं की नजरों से भी देखा जाता है, जिन्हें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय समाज में किन्नरों का इतिहास बहुत ही पुराना है, जिसका जिक्र महाभारत काल से लेकर राजा महाराजाओं के समय तक मिलता है। महाभारत में शिखंडी का पात्र एक किन्नर था, जबकि मुगल काल के दौरान महल में रहने वाली रानियों की देखभाल के लिए हिजड़ों को ही रखा जाता था। इसके साथ ही चलिए अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों से रूबरू करवाते हैं। किन्नर लाइफ, द लाइफ ऑफ एन इंडियन ट्रांसजेंडर। दोस्तों, किन्नरों का जीवन और रहन सहन हमारे समाज से बहुत ही अलग होता है, जिसे समझ पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे एशियाई देशों में किन्नरों की एक अलग ही पहचान है, जो टोलियों में रहते हैं और महिला का रूप धारण करते हैं। ये टोलियां शादी ब्याह, बच्चों के जन्म और जश्न के मौकों पर घर घर जाकर नाच गाना करती हैं और दुआएं देती हैं, जिसके बदले में उन्हें मुंह मांगे पैसे दिए जाते हैं। हालांकि एशियाई देशों के अलावा पूरे विश्व में पाए जाते हैं, लेकिन अन्य देशों में उनका रहन सहन सामान्य नहीं होता और वो नाच गाना करके पैसे नहीं कमाते, बल्कि दूसरे देशों के किन्नर बच्चे गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। जबकि ऐसे देशों में एक उम्र के बाद किन्नर की पहचान होती है और फिर उन्हें टोली में शामिल कर लिया जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर नवजात बच्चों की पहचान किन्नर के रूप में कैसे की जाती है? जेंडर आइडेंटिटी। आपको बता दें कि भारत की कुल आबादी में से सिर्फ 30% लोग ही पैदाइशी किन्नर होते हैं। हमारे भारत में किन्नरों की आबादी उनके जन्म के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। साल 2011 की जनसंख्या के मुताबिक भारत में लगभग 4,90,000 थर्ड जेंडर समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिसमें 55,000 किन्नरों की उम्र 6 साल तक है। दोस्तों, जन्म के बाद बच्चों को देखकर ये बता पाना मुश्किल होता है कि वो किन्नर है या नहीं। हालांकि बीतते समय के साथ जब बच्चों के शारीरिक अंग विकसित होते हैं तो उसकी पहचान करना आसान हो जाता है। आमतौर पर बच्चा किन्नर के रूप में पैदा होता है तो उसके गुप्तांग ना तो महिला की तरह होते हैं, ना ही पुरुषों की तरह। गर्भ में जब शिशु के गुप्तांग सही ढंग से विकसित नहीं हो पाते या उनके शरीर में स्त्री और पुरुष होने के गुप्तांग बन जाते हैं तो इस स्थिति को मध्यालिंगता यानी कि इंटरसेक्सुअलिटी कहा जाता है। इस तरह के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके गुप्तांग ना तो स्त्री की तरह होते हैं और ना ही पुरुषों की तरह। ऐसे में वो बच्चा किन्नर या थर्ड जेंडर कहलाता है। इसके अलावा हम आपको यही बता दें, किन्नर भी 2 तरह के होते हैं, जिसमें पुरुष किन्नर और महिला किन्नर शामिल हैं। पुरुष किन्नर सामान्य पुरुषों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन लिंग पुरुषों की तरह आकार में छोटा होता है, जिसकी वजह से उन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है। ऐसे में ये पुरुष ना तो किसी महिला के साथ शादी कर पाते हैं और ना ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं। उनके हाव भाव और चाल चलन स्त्रियों के समान होते हैं, लेकिन लिंग पुरुषों की तरह आकार में छोटा होता है, जिसकी वजह से उन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है। वहीं महिला किन्नर का शारीरिक ढांचा एक लड़की की तरह ही होता है, लेकिन उनकी योनि महिलाओं की तरह डेवलप नहीं हो पाता। उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से वो एक पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पाती। इसके अलावा महिला किन्नर की ब्रेस्ट का आकार बहुत छोटा होता है, जिसको इंजेक्शन की मदद से बढ़ा सकती हैं। 13 years old डिटेक्टेड टू बी फीमेल। दोस्तों, किन्नर पुरुष हो या स्त्री, ज्यादातर मामलों में उनकी पहचान 13 साल की उम्र के बाद ही होती है, जिनसे सिर्फ उन्हीं किन्नरों का पता लगाया जा सकता है जिसके गुप्तांग जन्म के समय से ही सही विकसित नहीं होते। वहीं कुछ किन्नर ऐसे भी हैं जिनके गुप्तांग जन्म के समय तो सामान्य लगते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनका विकास नहीं होता। ऐसे में 13 साल की उम्र के बाद बच्चा किन्नर है, इस बात का पता लगाना आसान हो जाता है। महिला किन्नर की पहचान उसके मासिक धर्म से की जाती है, क्योंकि किसी भी किन्नर को पीरियड्स नहीं होते। ऐसे में अगर किसी लड़की को किशोरावस्था में मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ या फिर उसके ब्रेथ का आकार बहुत छोटा है तो तय है कि वो एक महिला किन्नर है। हालांकि अगर एक महिला किन्नर के हाव भाव, आवाज और योनि का आकार सही हो तो वो अपने किन्नर होने की बात छुपा लेती है। इतना ही नहीं, इस तरह के किन्नर शादी करके घर भी बसा सकते हैं, लेकिन अंदरूनी अंग विकसित ना होने की वजह से उन्हें पीरियड्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। इसी तरह पुरुष किन्नर की पहचान भी उनके लिंग के विकास से होती है। बच्चों में 13 साल की उम्र में किशोरावस्था की शुरुआत होती है, जिसमें उनका शारीरिक और गुप्तांग का विकास होता है। ऐसे में अगर लड़के का लिंग बहुत छोटा रह जाता है तो हम आपको बता दें कि वो एक पुरुष किन्नर है। इसके अलावा पुरुष किन्नर के हाव भाव, चाल चलन और बोलने का तरीका महिलाओं की तरह होता है, जिसकी वजह उसके अंदर के हार्मोन्स होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर में सिर्फ पैदाइशी किन्नर ही शामिल होते हैं, बल्कि कई लोग अपनी मर्जी से भी किन्नर समुदाय में शामिल होते हैं। उसमें उन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है जो अपने शरीर के अंदर एक दूसरी पहचान छुपाकर घूमते हैं। ऐसे में जिस व्यक्ति को किन्नर बनाया जाता है उसे अपने गुप्तांग को कटवाना पड़ता है। इस तरह अपनी मर्जी से किन्नर समुदाय में शामिल होने वाले गुप्तांग में कट का निशान देखा जा सकता है।
किन्नर समुदाय में किसी व्यक्ति को तभी प्रवेश मिलता है जब वो उनकी तरह बन जाता है। इसीलिए व्यक्ति को अपना शुद्धिकरण करवाकर अपने गुप्तांग को कटवाना पड़ता है, फिर वो भी किन्नरों की टोली का सदस्य बन जाता है। तो आप भी ये समझ गए होंगे कि किस उम्र में किन्नरों की पहचान होती है और उनके गुप्तांग कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। और साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं।